बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर। आज बेटा आपने इस्लामियत लाज़मी का जो चैप्टर पढ़ना है, बाब नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके। बाब नंबर 2 जिसका तारुफ है इस्लामी तशख़्ख़ुस। आज के लेक्चर नंबर 12 जिसके अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस के बारे में हमने जो सबसे अहम हमारे पास जितनी भी हमारे पास मालूमात इकट्ठी होती है, हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी करना है वो एक शख्सियत को इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसा होना चाहिए, ये हम स्टडी करेंगे। हमारे पास सबसे पहले अरकान इस्लाम में ये जानना ज़रूरी है कि अरकान इस्लाम हैं क्या और ये किस काम के लिए बनाए गए हैं। अरकान इस्लाम बेसिकली वो हमारे अमाल हैं, वो बुनियादी अमाल हैं जिसकी बेस पर, जिसकी बुनियादों में इस्लाम की पूरी इमारत कायम होती है। अगर हम ये देखते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किन बुनियादी अरकान के ऊपर है, इस्लाम को अगर हम इसको इमारत डिक्लेयर करें तो इस इमारत के जो पिलर्स हैं, जो स्टोन है, वो कौन से हैं, तो वो अरकान इस्लाम है। वो तादाद में 5 हैं। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की हदीस में स्क्रीन पे शो कर दी गई है, जिसका तर्जुमा है इस्लाम की इमारत 5 स्तूनों पर उठाई गई है। इस बात की शहादत के अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आप इस हदीस की रोशनी में देख सकते हैं कि 5 सतून। दूसरी बात शहादत है। किस चीज़ की शहादत है? कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके आखिरी रसूल हैं। और उसके बाद ये शहादत के बाद दूसरा जो हमारे पास सतून है वो है नमाज कायम करना, जैसा कि हदीस में ज़ाहिर हो रहा है अकामिस सलाती व इताई ज़काती, और ज़कात देना, वल हज्जी और हज अदा करना, और रमज़ान के रोज़े रखना, वसौमी रमज़ान। अरकान इस्लाम ये 5 बुनियादी अरकान पर मुश्तमिल है। अगर हम सबसे पहले का मुतालिया करते हैं तो वो है कलमा तैयबा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शहादत। मतलब कलमा शहादत जिसके अंदर अल्लाह पाक को एक मानना और अल्लाह के नबी को अपना पैगंबर, नबी पाक का, अल्लाह पाक का पैगंबर, और इसके अलावा आखिरी रसूल मानना। और दूसरा रुकन नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, और उसके बाद हज। हम एक एक का मुताला करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम पहले नुक्ते के ऊपर रहेंगे जो कि कलमा तैयबा या कलमा शहादत है। कलमा शहादत के अंदर आप ये देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर मेंशन है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। नंबर 1 गवाही है, मतलब इसमें अशहादु गवाही देने से लिया गया है, जिसकी वजह से कलमे का नाम शहादत रखा जाता है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी को मबूद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इस चीज़ की शहादत है अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और इसका कोई भी शरीक नहीं, और इस चीज़ की शहादत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। कलमा शहादत में सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास पॉइंट है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं डिस्कशन के लिए, हमारे पास स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है जिसका नाम है हकीकी गवाही। हकीकी गवाही का मतलब ये है अल्लाह ताला को मबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने से गवाही की ज़ाहरी तौर पर अदायगी हो जाती है। मतलब हमने इकरार भी कर लिया, मान भी लिया, हमने ज़ाहरी तौर पर इसको लफ्ज़ों को अदा करके हमने इस चीज़ की शहादत दे दी, गवाही दे दी कि हमने इस चीज़ का इकरार भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए मबूद बरहक है और वो यकता है, अकेला है, और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। इसके बाद हम इस ज़बान की गवाही के साथ साथ ये भी मानते हैं, दिल की तस्दीक भी करते हैं, और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके अपनी शरीयत को, शरीयत इस्लामी को, उसकी अपनी ख्वाहिशात को ताबे भी कर देते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल की ख्वाहिशात मिलाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। कलमा शहादत में जो दूसरा बड़ा नुक्ता हम समझते हैं, सीखते हैं, वो है कुफ्र व शिरक से निजात।
کفر و شرک، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ساتھ ٹھہرا لینا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے. یہ شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو عمل کرنے کے لیے بھی ہم نے کفر سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کلمہ شہادت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عقیدہ توحید کا اعلان اعتراف ہے. ہم اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود عبد ہونے مینس کے اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے اور سچے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. یہ دین حق ہے، اور اس دین حق کے اندر ان دونوں باتوں کا گواہی دیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. مزید ہم دیکھتے ہیں کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ. اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلام کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا. انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے، لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عظمت خاک میں مل گئی. مطلب انسان کی بڑائی، انسان کا بڑا پن اسی میں ہے کہ مکمل طور پر اس چیز میں اپنا پورا عقیدہ بنا لے، اپنا ذہن بنا لے کہ اپنی عظمت کو بنانے کے لیے کلمہ شہادت کے اوپر ایمان رکھنا اور ارکان اسلام کے یہ سب سے پہلے نقطے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تربیت کے اندر، اپنے اعمال، اپنے افعال کے اندر ہر لحاظ سے اس کو مان لینے میں سب سے بڑی اچھائی ہے. ہم نے اسلامی تشخص کو جب ہم نے شروع کیا، ارکان اسلام کا ہم نے پہلا لیسن کلمہ شہادت کو، کلمہ طیبہ کی اہمیت کو ہم نے پڑھا. لو بیٹا، آج کے دن، آج کے اس لیسن میں آپ نے صرف اور صرف اپنے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ ہر لحاظ سے اس کو اپنی زندگی میں بھی عمل میں لانے کی پوری کوشش کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کا لیکچر ہمارا ادھر ہی تمام ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.